सेना खुलकर सामने आ गई है, जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। बांग्लादेश आर्मी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम रखाइन कॉरिडोर मामले में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। सेना ने म्यांमार में कॉरिडोर का विरोध किया है। आर्मी चीफ की ओर से भी कह दिया गया है। आर्मी चीफ ने बल्कि लास्ट ईयर ही 2024 में इसको खूनी कॉरिडोर नाम दिया था और कहा कि कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार जोर लगा रही, लेकिन हम किसी भी तरीके से इस कॉरिडोर का सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके एंटी रहेंगे, हम इसके खिलाफ रहेंगे। जिस कॉरिडोर को मोहम्मद यूनुस अमेरिका के साथ मिलकर खोलना चाह रहे हैं, जिस कॉरिडोर पर काम करना चाह रहे हैं, उसको सीधे तौर पर बांग्लादेश की आर्मी के जनरल खूनी कॉरिडोर कहते हैं। और बाकायदा मैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सेना ने साफ तौर पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, जो मोहम्मद यूनुस के लिए तो कहीं से कहीं तक भी अच्छे नहीं कहा जा सकता। आप सुनिए जरा सेना की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक लाइने যদি উত্তর দিতে চাই, অবশ্যই আমরা কম্প্রোমাইজ করিনি বর্ডার, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি থাকবে, উইল নেভার কম্প্রোমাইজ দ্যাট। দিস ইজ আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড উইল প্রোটেক্ট ইট অ্যাট এনি কস্ট। এটা আপনার দেশ, এটা আমার দেশ। এই দেশের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হতে পারে কোনো একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, এটা কখনোই হবে। तो ये बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, शफीकुल इस्लाम इनका नाम है, जिन्होंने कह दिया कि हम अपनी कंट्री को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। इसको कहते हैं सीधी और क्लियर चेतावनी, जो बिना नाम लिए अंतरिम सरकार को दी गई है, मोहम्मद यूनुस को दी गई है। और इसीलिए सेना का ये जो एक्शन है, सेना की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेना के जो ये सीधे सीधे शब्द और मैसेजिंग है अंतरिम सरकार को, उसने यूनुस की टेंशन बढ़ा दी है। मैं ग्राफिक्स के जरिए चीजें अभी इस वक्त क्या चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे सेना ने यूनुस की टेंशन, उनकी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में इस वक्त सबसे बड़ी बात जो चल रही है वो ये है कि यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ये इस समय बांग्लादेश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सेना प्रमुख यूनुस को सत्ता से हटाने में जुटे हुए हैं। वकारुज्जमा इस वक्त जितने भी विकल्प हैं उनके सामने, उन सभी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला विकल्प कहा जा रहा है वो है तख्ता पलट का, यानी कि यूनुस के नीचे से गद्दी को गायब करने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में अंदर और बाहर इस वक्त जंग जैसे हालात हैं और ये बात खुद कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। यानी कि उनको पता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है और उनकी कुर्सी पर खतरा है। यूनुस के खिलाफ हैं इस वक्त आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा, और हेड टू हेड दोनों के बीच टकराव नजर भी आ रहा है। दोनों के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, दोनों की बातें आप देख लीजिए। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सेना इस वक्त खुलकर सामने आ गई है। बांग्लादेशी आर्मी रखाइन कॉरिडोर मामले में किसी भी तरह के समझौते से साफ तौर पर इनकार कर रही है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट इस इनकार ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। सेना ने म्यांमार में इस रखाइन कॉरिडोर का विरोध किया है। आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कहा था 2024 में कि ये रखाइन कॉरिडोर, इसको मत कहिए, ये खूनी कॉरिडोर है। दरअसल ये पूरी की पूरी योजना अमेरिका की है, जिसको मोहम्मद यूनुस एक तरीके से वहां पर कहते हैं ना कि बस किसी भी तरह से लागू कर दूं मैं, उसमें लगे हुए हैं उस कॉरिडोर को बनाने में। कॉरिडोर के लिए यूनुस सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन आर्मी भी पूरे जोर के साथ कह रही है कि हम इस कॉरिडोर को बनने नहीं देंगे। किसी भी सूरत में हम देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त है कॉन्फ्लिक्ट सेना और सरकार के बीच। मनन द्विवेदी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनन जी, ये चीजें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अमेरिका का हाथ है मोहम्मद यूनुस के सिर पर, और बिना किसी मजबूत हैंड के मोहम्मद यूनुस जैसे शख्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक तरीके से सेना के एंटी खुद को दिखाए। तो पीछे अमेरिका का हाथ है, इसलिए इतना बढ़ चढ़कर इस कॉरिडोर के लिए बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। ये मैं भी आपकी बात से काफी इत्तेफाक रखता हूं, और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिएक्शन मांगे गए उनके 2.0 रिजीम में, तो उन्होंने मोदी जी को सीधी ये बात बोली कि जो बांग्लादेश का मसला है और जो एनआरकी और जिस तरह का केओस बांग्लादेश में फैल गया है, वहां पर जिस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान से काफी बेहतर हुआ करता था और भारत से काफी खराब हुआ करता था, तो ये जो सारी अस्थिरता, एनार्किक और केओटिक सिचुएशन मोहम्मद यूनुस के आने से हुई है, उसको भारत ही संभाले, मोदी जी उसको संभाले। पर बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी बोली कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किए गए मोहम्मद यूनुस द्वारा, और चिन्मय दास स्वामी जी की बात सामने आई, और जिस तरीके से हरे कृष्णा
श्री कृष्णा फाउंडेशन के लोगों को भी विक्टिमाइज किया गया, तो उसके चलते ट्रंप ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसकी भर्त्सना भी की। तो एक बात तो ये, पर मुझे लगता है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं भारत के थ्रू ही, भारत को एक डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हुए ही बांग्लादेश में इन लोगों को पॉजिटिवली, मैं ये कह रहा हूं पॉजिटिवली इंटरवीन करना पड़ेगा। और जहां तक जो क्लैश चल रहा है मोहम्मद यूनुस और वकूर जमान के बीच में, उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में भी आर्मी सबसे पावरफुल गवर्निंग और एक्सटर्नल अफेयर्स की एजेंसी है, उसी प्रकार उतनी पावरफुल और उतनी शक्तिशाली और परवेडिंग बांग्लादेश की आर्मी नहीं है। पर फिर भी अगर हम बांग्लादेशी आर्मी के इतिहास को देखें तो 1971 का उदाहरण हम दे सकते हैं। 1975 में जब की भी हम बात कर सकते हैं, जब शेख मुजीबुर रहमान को कुछ नाराज टॉप मोस्ट बांग्लादेशी आर्मी के लीडर्स ने खत्म किया, उनका तख्ता पलट किया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है और एक तरीके की पॉलिटिकल एनार्की, और मैं इसको राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से प्रजातंत्र, मानवतावाद और मानव अधिकारों की बातचीत और जिस तरीके से बातें फंक्शनल होती नजर आती थी बांग्लादेश में आज से 5 साल पहले, आज से 2 डेकेड पहले शेख हसीना के रूल के दौरान, क्योंकि उस समय भारत से बांग्लादेश के संबंध बड़े ही अच्छे थे और सौहार्दपूर्ण थे। ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स अब नेगेटिव होते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश भी मोहम्मद यूनुस और आर्मी के क्लैश के चलते अफगानिस्तान के ट्विलाइट जोन की तरह या पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट की तरह किसी न किसी तरह एक असफल राष्ट्र, एक फेल्ड कंट्री की तरह उभर के सामने आ रहा है, या फिर हम ये कहेंगे कि गिर रहा है। और जहां तक ये रखाइन कॉरिडोर की बात है, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि स्थितियां मोहम्मद यूनुस ने अपनी बेवकूफी और अपनी हट धर्मिता के कारण इतनी खराब कर दी हैं कि हमारे एक चीफ मिनिस्टर आसाम के हेमंता बिस्वास, वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश ने हमारी चिकन नेक के ऊपर परेशानी पैदा करने का प्रयत्न किया तो जो 2 चिकन नेक हैं उसको बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए। पहला तो चिटागोंग पोर्ट के पास और दूसरा मेघालय राज्य के पास, हम इनको ध्वस्त कर देंगे। और जो जिस लैंडलॉक्ड बातचीत को मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश बड़ी ही इमेच्योर वे में सामने ला रहा है, उसको हम रियलिटी में परिणित करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस, आप जैसे कि आपने बात को शुरुआत की थी, ट्रंप जो है उनको इंटरफेयर करना चाहिए, अमेरिका को इंटरफेयर करना चाहिए। और सिर्फ ये कह देने से कि डीप स्टेट का हाथ है शेख हसीना के